हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और अगर कोई कहीं कमी बाकी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए आज आप लोगों के सामने मेरे प्यारे दोस्त ये इवेंट लगा है। इस इवेंट में मैंने एक चीज महसूस की कि आप लोग पढ़ने को लेकर इतने उत्सुक नहीं होते हैं जितना इस इवेंट के अंदर क्या आने वाला है उस चीज को लेकर इतने उत्सुक हो रहे हैं। तरह तरह के कमेंट आप लोगों के देखने को मिल रहे हैं, तरह तरह के नाम आप लोग जो है वो गैस कर रहे हैं। आज का जो इवेंट है वो इवेंट है कि एसएससी में जो जीएस वाला सेगमेंट होता है, अक्सर एसएससी वाला बच्चा उससे डर रहा होता है। मतलब आप किसी भी एसएससी वाली तैयारी करने वाले बच्चों से पूछ लो कि भाई साहब कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे सबसे ज्यादा डर का माहौल होता है, तो मेरे ख्याल से 99% बच्चों के अंदर से आवाज आएगी कि भैया जी जीएस एक ऐसा सेगमेंट है, जीएस एक ऐसा पार्ट है जहां हर बच्चा जो है वो डर का माहौल उसके अंदर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज उसी डर को खत्म करने के लिए ये इवेंट आप लोगों के सामने लगा हुआ है। अब आप कहेंगे जी जीएस तो पहले से भी चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था। और एक बेहतरीन टीम जो है, एक बेहतरीन हमारे सभी साथी जो है इस चैनल से जुड़े हुए थे और इस पर बहुत मेहनत के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आप मतलब समझिए उस चीज को कि बेहतर से बेहतर की तरफ में हर कोई जाना चाहता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज उसी बेहतर की तरफ ले जाने के लिए ये इवेंट जो है आप लोगों के सामने लगा हुआ है। बाकी जो है वो सोनवीर सर आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि आखिर इस इवेंट के अंदर और जिस चीज का इंतजार आप लोग 3:30 बजे से कर रहे हैं, ये इवेंट जो है वो लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच लगा था। तब से मैं देख रहा हूं कि लगातार सर बच्चा बना हुआ है जी। मतलब अगर इतना उत्सुकता अपने पढ़ाई में दिखाई होती ना तो शायद बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा होता। जिस जीएस के टीचर को लेकर हम लोग आए हैं, आप उसको देखकर एक बार ये तो कहेंगे कि हां, वास्तव में अब तक जो थोड़ी बहुत कमी थी नवीन सर के जाने से, नवीन सर जिन्होंने वास्तव में एक तरफा जीएस पर राज किया और नवीन सर से बहुत सारा मतलब जीएस एसएससी वाला सेगमेंट का हर एक बच्चा जुड़ा हुआ था। अब जाके जहां थोड़ी बहुत कमी हम लोगों की जीएस में चल रही थी, वो कमी भी अब आपको पूरी होती हुई नजर आएगी। बाकी जीएस के बारे में बहुत अच्छे से जो है वो सोनवीर सर अब आपको बताएंगे। सोनवीर सर। एसएससी में सर जीएस के लेकर बड़ा सरदर्द रहता है सभी को। जीएस का ना कोई कोर्स डिफाइन है, मतलब उसमें यही डिपेंड करता है कि कौन टीचर कितना बेहतर एक असेसमेंट कर पाता है कि कौन सी चीजें जरूरी हैं जी। तो हमारी टीम, जैसा आपने कहा, बहुत बेहतर काम कर ही रही है, पर भाई बेहतर को और बेहतरीन करने की इच्छा होती है। जिसके खाते में 99,999 हो वो 1 लाख करना ही चाहता है। जिसके पास 1 तोले का मंगलसूत्र हो वो 2 का बनवाना चाहता है। तो भैया हम भी चाहते थे। और आपको पता है ना कि जब आप ईश्वर से कुछ अच्छे के लिए, और वो अपने अच्छे के लिए नहीं, जब एक बड़े पैमाने पर कुछ उसमें लोग शामिल हो, जैसे हमारे लिए आप लोग हैं, अच्छे के लिए सोचते हैं, तो फिर कुछ अच्छे लोगों को ईश्वर आपसे कैसे भी मिला देता है। तो वैसे ही हमें मिले हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनकी बहुत बेहतरीन, जिनका बारे में आपने सुना हुआ है, जिनका बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व है, जो बहुत बेहतरीन जीएस पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, सटीक जीएस पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। अब मैं सर इनको नाम बताऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार ये गैस करें। अच्छा सर, स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा और सच मानिए हमारी पूरी कोशिश रहती है। मैं जब अक्सर बच्चों से बात करता हूं, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, चाहे वो आपका टेलीग्राम के थ्रू हो, तो जब मैं अक्सर बच्चों से बात करता हूं तो बच्चों को 2 सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मैथ्स रीजनिंग ऑलमोस्ट सर सभी कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है सर इंग्लिश में दिक्कत है जी। जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको तो इंग्लिश में दिक्कत है ही, और फिर दूसरा आता है जीएस में बहुत दिक्कत है। तो भाई इंग्लिश की समस्या आप लोग जानते हैं, इंग्लिश की समस्या का समाधान हमारे संजीव सर के खाते में जा चुका है, वो कर चुके हैं बहुत शानदार तरीके से। लेकिन जीएस का जो थोड़ा बहुत पार्ट, बाकी जीएस में हमने बहुत मेहनत करी और आगे बहुत मेहनत करने के लिए सामने हैं डीएस सर हैं वो टीचर जिसके बारे में
जिसके बारे में जो है वो हम लोग बताने वाले थे। बस अब आप एक बार कमेंट के रूप में बता दीजिए, क्या जो बातें सर के बारे में बोली गई क्या वो सटीक नहीं थी? क्या जो बातें सर के बारे में बोली गई वो सटीक नहीं थी? दिल फेंक के मारो एक बार दिल से स्वागत करिए, दिल भेजिए भाई, तभी हमें पता चलेगा कि हां आप कितना प्यार देते हैं। और सच बताऊं, ये आपका प्यार ही सर को मेहनत करने पर मजबूर करेगा। आज अब अगर थोड़ा सा प्यार दिखाते हैं ना, तो सर आप इतना सा प्यार दिखाते हैं, सर इतना करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो एक बार आपके दिल जो है वो कमेंट बॉक्स में दिख जाने चाहिए। ये है सर बच्चों का प्यार आपके लिए। ये अब सर इसको बना के रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब सर ही आपसे क्वेश्चनिंग कर लेंगे। ये माइक आपके हाथों में, पूछिए सर। सर जैसा कि मैंने कहा था कि एक जैसी सोच वाले लोगों को ईश्वर मिला देता है, तो RWA हमेशा से बच्चों के बारे में सोचता आया है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको ना कंपनी कहते हैं ना संस्था कहते हैं, हम इसको परिवार कहते हैं। और परिवार में जब भी कोई नया सदस्य आता है तो वो उसी परिवार में मिलता है जिस तरह के परिवार में उसका रहने का मन होता है, जिस तरह का उसका खुद का मन होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप, हमारे कहने से शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप हमारे छोटे भाई बहन, हम इनको बच्चे भी नहीं कहते, स्टूडेंट भी नहीं कहते, छोटे भाई बहन मानते हैं, क्योंकि छोटे भाई बहन के प्रति जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनके लिए आपका क्या विज़न है और RWA से जुड़ने की जो प्रेरणा है वो आपको जहाँ से मिली है वो एक बार बताइएगा। तो पहले तो सभी को राम राम भाई, राधे राधे। और RWA परिवार में पहले तो सर धन्यवाद आप सबका, जो इस परिवार में मुझे आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। आज जब मैं RWA परिवार के साथ हूँ तो पहली चीज़ तो भाई यहाँ पर आने का सर मेरा एक ही मोटिव था कि जो यहाँ पे ट्रस्ट है, जो बच्चों का प्यार है, वो ट्रस्ट कहीं और है ही नहीं। तो वही ट्रस्ट को लेकर मैं भी एक विज़न लेकर चलता हूँ। और वो विज़न जब RWA परिवार के साथ मुझे मिलता नज़र आया तो मुझे लगा यही सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं आप सब लोगों के पास पहुँचूँ जो GS को लेकर आपके मन में समस्या है। स्पेशली मैं जब CGL या CPO CHSL के एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ, यानी SSC के एग्ज़ाम्स के बारे में बात करता हूँ, तो बच्चा ना GS को लेकर बहुत परेशान है जी। वो कहते हैं यार बाकी चीज़ें तो मैं कर रहा हूँ लेकिन जो GS है वो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो उस GS को कैसे करना है, मैं क्लास में रटवाता नहीं, मैं प्यार करवाता हूँ। आप क्लास में आओगे तो GS से आपको प्यार होना है, आपको क्लास में बस आना है। मैं सीधा बोलता हूँ, क्लास में कॉपी पेन लो या मत लो, बस मेरी क्लास में बैठ जाओ। उस 1 घंटे के सेशन में, उस 2 घंटे के सेशन में आपको GS से प्यार हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर अपने आप निकल कर आएंगे। इतना जो है हम लोग क्लास के अंदर करते हैं। और भाई अब आने वाला समय GS को लेकर जो डर था वो ख़त्म होगा। और GS में हमेशा मैं कहता हूँ GS एक किंग मेकर है। बच्चा बाकी सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करता है लेकिन कहीं ना कहीं वो GS की कमी कारण सिलेक्शन होता होता रुक जाता है। तो बस वो सिलेक्शन अब नहीं रुकेगा, अब बच्चा जो सीधा सेलेक्ट होगा और बहुत मेहनत करेंगे। भाई मैं हमेशा कहता हूँ आप 10 मेहनत करोगे मैं 20 करूँगा, आप 20 करोगे तो मैं 100 करूँगा। इतनी मेहनत जब आप और हम मिलकर करेंगे तो सिलेक्शन रुकेगा ही नहीं। हर बच्चा भाई कोशिश ये करे कि 2026, मैं पेपर लेके चलता हूँ सर, 2026 आपका है। अगर आपने सोच लिया आप सिलेक्शन लोगे तो दुनिया की कोई ताकत वो सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी। आप सिलेक्शन लेकर रहोगे, एक सीट के तो लड़ना है। कौन सा मैं ऐसी चीज बोल रहा हूँ जो जिंदगी में पहले नहीं की, बहुत बच्चे करते हैं, हर साल लाखों करते, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेहनती लोग हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, वो कामयाब होते हैं। तो कामयाब होने का समय आ चुका है। और अब तो भाई मैं भी एकदम परिवार के साथ जुड़ चुका हूँ, तो बहुत मेहनत करने वाले हैं, जी जान लगाने वाले हैं और भाई GS में तहलका मचाने वाले हैं। जी सर, बहुत बहुत शानदार, आपने एक भरोसा अपने शब्दों से दिया है। मैं बता दूं आपको कि सर, क्योंकि अभी GS का एग्ज़ाम जो CGL का एग्ज़ाम आ रहा है, तो सबसे पहले हम उसी को टारगेट करने वाले हैं 26 को। हाँ जी, 2026 का जो एग्ज़ाम है। और सर की खासियत है कि वो किसी एक सब्जेक्ट से बंधे हुए नहीं हैं। मैंने सर की क्लासेस देखी हैं, तो उसमें सर खासियत है कि अब आप पॉलिटी पढ़ रहे होगे तो ये लगेगा पॉलिटी के बेस्ट टीचर, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे तो ज्योग्राफी के बेस्ट टीचर, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे और जब आप पढ़ रहे होगे हिस्ट्री, तो सर हिस्ट्री के बेस्ट टीचर। सर मतलब सर ये फील ही नहीं होने देते कि वो कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ा लेते हैं। यानी उतनी एक्सपर्टाइज जितनी एक सब्जेक्ट पे बनानी बड़ी मुश्किल है, उतनी सर ने कई सब्जेक्ट पे बना रखी है। और सर जैसे मैं आपकी क्लास देख रहा था पॉलिटी की, संविधान के अनुच्छेद कैसे याद करने, आपने मतलब वो कितना इजी कॉन्सेप्ट बना दिया बच्चों के लिए। संशोधन कैसे याद रखने, यानी जो फैक्चुअल डाटा है जिसे याद करना बड़ा मुश्किल है सर। समझना चीजों को अलग है, याद करने वाली चीजें बहुत एफर्ट मांगती हैं, तो वो बड़ी आसानी से कराते हैं। अगर ज्योग्राफी देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा रोल सर जैसे कि मैपिंग का होता है,
मैपिंग सर की आप देखेंगे तो चीजें दिमाग में छप जाएंगी। और अगर हिस्ट्री की बात है तो हिस्ट्री जैसे सर मैं हिस्ट्री में सर जितने मैंने आज तक लेक्चर देखे हैं, मैंने नवीन सर की हिस्ट्री को बहुत कनेक्ट किया, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो सर भी उसी तरह से कहानी बना के सर हिस्ट्री को पढ़ाते हैं, यानी हिस्ट्री को बोझ नहीं बनने देते। और हिस्ट्री में सबसे बड़ा गुण यही है कि अगर कोई टीचर उसे बोझ नहीं बनने दे रहा है तो वो हिस्ट्री के सबसे अच्छे अध्यापकों में से एक है। तो सर बहुत बहुत आपको बधाई, और बहुत बहुत इन बच्चों को भी बधाई कि अब आपको इनसे जुड़ने का मौका मिलेगा और इन्हें आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा। सर जी सर, मैं एक बार एक मेरे भी सर कमेंट को देख के बोल रहा हूँ कि मैं जितने भी कमेंट देख रहा था उसमें एक कमेंट बड़ा कॉमन है और वो है नवीन सर का। भाई मैं पहले बता देता हूँ, नवीन सर शानदार, जबरदस्त बिल्कुल पढ़ाते हैं भाई। मैं नवीन सर की जगह नहीं आया हूँ, नवीन सर एक लेवल पर हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, लेकिन हम नवीन सर का जो कंटेंट है, जो चीज़ें हैं, उसको ज़रूर आप लोग तो डिलीवर करेंगे। वही चीज़ें जो जीएस के लिए चाहिए वही चीज़ करेंगे। उनकी जगह है भाई, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन हम एक अपनी जगह आप लोगों के दिल में ज़रूर बनाएंगे और वो पढ़ने से, क्लास में आने से वो जगह ज़रूर बनेगी। आज बिल्कुल नवीन सर का नाम है, लेकिन कल मैं कोशिश करूँगा नवीन सर के साथ आप लोग कहें कि सर उन सर से भी जीएस पढ़ी थी, मज़ा आ गया, पेपर क्वालिफाई हो गया। तो वो चीज़ हम ज़रूर करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर आने पर मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, क्योंकि जहां पर दिग्गज पढ़ा के अभी यहीं पर है, लेकिन अभी वो इतना कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो पढ़ा करके वो सारा जो है दारुमदार अब आया है। तो कोशिश करेंगे कि उस रिस्पेक्ट को, आप लोग प्यार को हमेशा बनाए रखें। आप क्लास में आए तो आपको फील हो कि वो चीज आपको फिर से मिलने लगी और आप लोग सिलेक्शन की तरफ बहुत तेजी से बढ़े। अच्छा, सर का जो नेम है वो आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सर का नेम है दीपक शर्मा, बाकी सर को प्यार से डीएस सर कहते हैं। और मैंने कहा था ना कि 2026 को लेकर सबसे पहली प्लानिंग हम लोगों की रहेगी, तो 2026 को लेकर ही हमारी सबसे पहली प्लानिंग है। मैंने सर से पूछा भी था, एक्चुअल में सोनवी सर जो है वो जीएस वाले पार्ट को देख रहे होते, तो सोनवी सर ने ही कैसे मतलब हम 2026 वालों के लिए बेहतर कर सकते हैं, तो सर का ही सजेशन था कि सर आप ये बताइए कि मतलब सबसे कम क्लास हम पॉलिटी के अंदर कितनी ले सकते हैं। तो सर ने कहा कि सर मैं 3 क्लासेस में ऐसी पॉलिटी बच्चों को करा दूंगा कि उससे बाहर जो है फिर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि